बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज मैं आपको रात भर पानी में भिगो के रखे हुए काले चने, बादाम और किशमिश खाने के फ़वाइद के बारे में बताऊंगा। जी, तो ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मिट्टी के 3 अदद प्याले ले लिए हैं और किशमिश आधी प्याली ले ली है और बादाम 20 अदद ले लिए हैं। काले चने आधी प्याली ले लिए। सबसे पहले किशमिश को मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगा, क्योंकि इसमें डंडियाँ वगैरह होती हैं, उन डंडियों को अलग कर लेना है और अगर कोई ख़राब दाना है तो उसको भी अलग कर देना है। और ये किशमिश अंगूर को खुशक करके बनाई जाती है। और ये देखे, सारी किशमिश अच्छी तरह मैंने साफ़ कर ली है और अब इस किशमिश को मैं पानी की मदद से अच्छी तरह धो लूँगा, ताकि अगर इसमें कोई मिट्टी वगैरह है तो वो भी अच्छी तरह धुल जाए। और अब स्ट्रेनर मैंने ले लिया है और एक प्याला ले लिया है और इस तरह पानी डाल के मैं इसको धो लूँगा। और इस स्ट्रेनर की मदद से बड़ी अच्छी तरह ये किशमिश को धोया जा सकता है और कम पानी में और बड़ी आसानी से आप धो सकते हैं। और अच्छी तरह इसको हाथों की मदद से किशमिश को धो लेना है, ताकि ये अच्छी तरह साफ़ हो जाए। और रात भर इसको भिगो के रखना है पानी में। और ये जो जिस पानी में भिगो के रखना है वो भी इस्तेमाल करना है, वो ज़ाया नहीं करना, उसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं। और अब इस तरह इस किशमिश में पानी डाल दूंगा और प्याले को पानी से भर देना है। और अब बादाम में धो लूँगा और बादाम को भी इसी तरह पानी डाल के अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, धो लेना है। और मिट्टी के प्याले में भिगो के रखने से बहुत ही इसके फ़वाइद भी बढ़ जाते हैं। और जो मिट्टी की एक खुशबू होती है, वो एक फ्लेवर होता है, वो पानी में आ जाता है। और अब ये बादाम उसी प्याले में डाल दूंगा और इसको पानी से भर दूंगा। और अब काले चने जो हैं उनको भी अच्छी तरह इसी तरह धो लूँगा। दोस्तों, इन तमाम तीनों चीज़ों में बादाम, चने और किशमिश, इनके बेशुमार फ़वाइद हैं। और किशमिश और चने और बादाम, इनमें कैल्शियम और प्रोटीन वाफर मिकदार में पाया जाता है। और ये बच्चों, बड़ों और बूढ़ों के लिए यकसां मुफीद है। और ये आपके दांतों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद है। और जिन लोगों को खून की कमी होती है उनके लिए बहुत ही मुफीद है। और अगर आपको थकावट रहती है, सुस्ती रहती है और असाबी कमज़ोरी है तो उसके लिए बहुत ही मुफीद है। और अब ये चने भी मैंने अच्छी तरह पानी में भिगो दिए हैं और अब इनको ओवरनाइट सारी रात के लिए भिगो देना है। और अगर गर्मी का मौसम है तो आपने इनको इस तरह भिगो के और इनको प्लेट से ढाँप के फ्रिज में रख देना है। और ये देखिए, रात भर भिगो करके रखने के बाद ये तीनों चीज़ें बहुत ही ये नरम हो जाती हैं और ये साइज़ में भी डबल हो जाती हैं। और ये देखें, बादाम और किशमिश ये देखें बिल्कुल अंगूर की तरह ये फूल गई है। और ये काले चने भी साइज़ में डबल हो चुके हैं और ये नरम हो गए हैं और इनको आसानी से खाया जा सकता है। और आप बादाम के छिलके
यहाँ मैं उतार लूँगा, क्योंकि रात भर भिगो कर के रखने के बाद बादाम के छिलके उतार कर खाने के फ़वाइद और भी बढ़ जाते हैं और इनका जायका भी दुबाला हो जाता है। और बादाम खाने से आपके ये दिमाग के लिए, अगर आपका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, अगर आपको आँखों की कोई बीमारियाँ हैं, उसके लिए बहुत ही मुफीद है। उसके अलावा हड्डियों के लिए और दांतों की मजबूती के लिए बहुत ही मुफीद है। और किशमिश जो है, किशमिश और उसका पानी, ये इस्तेमाल करने से जिन लोगों को खून की कमी होती है उनके लिए बहुत ही मुफीद है। ख़ासकर खून के जो रेड सेल हैं वो अगर कम हो जाएं तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और उसके अलावा ये जिगर के लिए और मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत रहती है तो ये किशमिश उसके लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो अगर यहाँ मैं इनके फ़वाइद आपको बताना शुरू हो जाऊँ तो ये ख़त्म ही नहीं होंगे। बेशुमार इनके खाने के फ़वाइद हैं और ये आम खाने पीने की चीज़ें हैं। आप ज़रूर इस्तेमाल करें, हफ़्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। बच्चों को दें, आप ख़ुद इस्तेमाल करें और बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए ये बहुत ही मुफीद है। और आपने ये किशमिश को चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिला लेना है और इससे पानी में एक मिठास आ जाती है और बच्चे बड़ी शौक़ से इसको खाते हैं और पानी को पी लेंगे। और ये आप ज़रूर बच्चों को दें। जो छोटे बच्चे बढ़ रहे होते हैं उनकी हड्डियों को मज़बूत करेंगे ये, उनके दांतों को। और अगर खून की कमी है ये तो बहुत ही मुफीद है। और अगर ये बड़ों को, उनके लिए भी, अगर वो उनके जोड़ों में दर्द रहता है तो चने खाएं। अगर सुस्ती कायली रहती है तो बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। और ये ज़रूर आप हफ़्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और इनका पानी भी आप इस्तेमाल करें, पानी भी पिएं, पानी के बेशुमार फ़वाइद हैं। तो यकीनन आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।